हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग रहेगी पर्सन ऑन योर माइंड। आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे। ठीक है, आज ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में जो है इन वो बर्थ मंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। ये है पाइल फर्स्ट और ये है पाइल सेकंड। जिस भी पाइल में आपका बर्थ मंथ आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। और चाहे आपके कनेक्शन में जो भी सिचुएशन हो, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, चाहे आप बात कर रहे हो या फिर वन साइडेड है, किसी भी तरीके से आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे रीडिंग को, ग्रुप 2 को हम साइड में रख देते हैं। पहले हम आपके जो क्रश हैं उनकी एनर्जी निकालेंगे। ग्रुप 1 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है। वेलकम योर रीडिंग। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों को दिक्कत होती है, समझने में ही दिक्कत हो जाती है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अब ये एनर्जी ना आपको लेकर के भी आ सकती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देन हम दूसरे डेक से देखेंगे कि क्या वो आपको अपना लव कन्फेस करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी इस वक्त। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने जो क्रश है उनके बारे में सोचिए, जो आपके माइंड में पर्सन है एज अ क्रश, उनके बारे में सोचिए। डिसीट का कार्ड है यहाँ पे। डिसीट, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड द 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। बॉटम से है गॉडेस ऑफ द मून, डिसीट आया है, मैजिशियन एंड द मिरर आया है, यहाँ पे 6th चक्र आर्कएंजल माइकल आया, मेटाट्रॉन आया है और गॉडेस ऑफ द मून आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ मैं। इन नंबर्स के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 40, 53, 25 या 52। ठीक है, सबसे पहले ये नंबर है, ये आपकी या उनकी एज हो सकती है, या फिर 25 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 7 नंबर, 53 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 8 नंबर, यस 40 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 4 नंबर, और या 52 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या अगेन 7 नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है और आप अगर ये कार्ड देखोगे 2 + 5 2 + 5 इक्वल टू अगर हम करेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे भी 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा। 7 नंबर अगर आपको इन दिनों दिख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को लेकर के या इस कनेक्शन को लेकर के, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे है डिसीट का कार्ड, जो कि मुझे लगता है कि कुछ हिडन है, कुछ छुपा हुआ है, या तो हो सकता है कि इस इंसान को कोई मैनिपुलेट कर रहा हो या इस इंसान ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो आपको। यस, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की भी एनर्जी है। कुछ तो सीक्रेट है, हो सकता है कि या तो इस इंसान ने फीलिंग्स छुपाई हों आपसे, कभी अपनी फीलिंग्स ना कही हों, कुछ छुपा रहे हों आपसे। यस, ये इंसान मुझे लगता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनके थॉट्स है ना, हो सकता है कि आपको लेकर के इनके थॉट्स जो हैं क्लियर नहीं थे पास्ट में। अगर आपने अगर कभी इनसे बात करने की भी कोशिश की हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इन्होंने इग्नोर कर दिया हो उस चीज़ को, या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एकदम हाइड कर लिया हो, छुपा लिया हो, आपसे कभी कहा नहीं हो, या फिर अगर आपने कहा भी तो उस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगे ये इंसान।
लेकिन मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान है ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है ये इंसान, जिनको आपके ऊपर आप जिसको क्रश मानते हो ना, इस इंसान को थोड़ा बहुत ईगो हो सकता है, ठीक है, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान है ना थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकता है। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में जो इनके थॉट्स थे ना, स्पेशली आपको लेकर के या आपको लेकर के इनके दिल में क्या फीलिंग्स थी या क्या थॉट्स थे, वो क्लियर नहीं थे, ठीक है। क्या ये सोचते हैं आपके बारे में या किस तरीके की फीलिंग्स आ रही थी, उन चीज़ों को लेकर के ये क्लियर नहीं थे कि क्या सच में इनको आपसे प्यार है या नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मैनिफेस्ट करते हुए देख रही हूँ, वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यस, क्योंकि आप उनकी नज़र में एक गॉडेस हो, गॉडेस ऑफ द मून। बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको और कुछ छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। और चलिए देखते हैं, यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से भी देखने का मन है आज मेरा। यहाँ से क्या निकल कर के आता है, आपके क्रश की एनर्जी क्या है। मुझे कॉफिन का कार्ड दिखा था, तो लगता है कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि बात नहीं हो रही है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। आप अपने क्रश के बारे में सोचते रहिएगा। जब मैं कार्ड शफल करूं तो बहुत चाइल्डिश एनर्जी थी, ठीक है। आपकी जो क्रश है ना, उनकी बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी थी। इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के हमेशा बचकानी हरकतें करते रहे हैं ये इंसान। यस, इस वक्त हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही हों किसी चीज़ को लेकर के। ऑक्यूपेशन का कार्ड है। हो सकता है ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता हो, काम करना चाहता हो, या फिर आपके साथ में मिलकर के कोई बिजनेस करना चाहता हो। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। कंसर्न, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नंबर 33, नंबर 34 या नंबर 18 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 9 नंबर, 7 नंबर या 6 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो। यस, तो चलिए अब इनकी फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर के क्या है और क्या ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, ये चीज़ भी हम देखेंगे। एक सेकेंड, तो चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये 3 कार्ड गिरे हैं, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं लेना चाहती 3 कार्ड एक साथ। प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे एक समय पर एक ही कार्ड चाहिए। प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें। पैशन, इस इंसान को ना आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है। इनको लगता है कि आप दोनों जब साथ होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपने इक्वल समझता है, आपके साथ में फ़न करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, और कहीं ना कहीं पैशनेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फायरी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है इस इंसान के अंदर आपको लेकर के। यहाँ पे मुझे कुछ साइंस भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, या पाइसिस या कैंसर, ठीक है। ये 4 साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। क्लॉक, नीड टाइम, टेक टाइम इन द साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी शायद आपकी अपने क्रश से बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान जो है अभी समय चाहता है, थोड़ा और समय लगेगा। हो सकता है इनको टाइम लगे आपकी तरफ आने में, या जो आप डिमांड कर रहे हो इनसे, उन डिमांड को पूरा करने में थोड़ा टाइम लग जाए इस इंसान को। या अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो शायद मुझे लगता है कि अभी ये इंसान हीलिंग प्रोसेस में है, खुद को हील करने में लगा हुआ है, ठीक है। इनको समय चाहिए थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए इनको समय चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो रही है कि इनके थॉट्स जो क्लियर नहीं थे ना, वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, चीज़ों को ये इंसान समझ पा रहे हैं। द बटरफ्लाई, डेफिनेटली इस कनेक्शन उनको ना किसी नेक्स्ट फेज़ में लेकर के जाना चाहते हैं। हीलिंग द इनर चाइल्ड, हो सकता है कि इनका इनर चाइल्ड हील ना हो,
इनके बचपन में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हुई इनके साथ जिसकी वजह से इनका जो भरोसा है लोगों के ऊपर से उठा हुआ है, या लोगों को ये इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। ठीक है, डेफिनेटली इस इंसान का या तो हो सकता है कि बचपन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजरा हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप, जैसे कि पेरेंट्स उनके टॉक्सिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले। ठीक है, यहाँ पे भी आया है इनर चाइल्ड हीलिंग का कार्ड। तो मुझे लगता है कि इस इंसान के अंदर कोई पास्ट का कोई वूंड रह गया है जिसको ये इंसान क्लियर वही सही करने में लगे हुए हैं। यस, द बटरफ्लाई का कार्ड है यहाँ पे, अबंडेंस। कीप ए पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस की तरह देखते हैं अपने लाइफ में, और ये आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन करके आए हो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मून का जो कार्ड है वो मदर को भी शो करता है। आपने इस इंसान को एज एक मदर की तरह आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया होगा, या इसकी बहुत केयर की होगी, इसकी परवाह की है आपने, और ये चीज़ें देख करके ये इंसान बहुत खुश है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में ना एक एंजल बन करके आए हो, जिनको इनकी इनर चाइल्ड हील करने में आपने हो सकता है मदद की हो इनको। ठीक है, यहाँ पे है एंगेजमेंट रिंग। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप चाहता है, यूनियन चाहता है, कमिटमेंट चाहता है। ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहता है। यस, चलिए यहाँ से भी देखते हैं टैरो से, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है तो टैरो से देखना ज़रूरी है। अभी एक कार्ड गिरा है तो इसको ले ही लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मुझे लगता है कि अब आपके कनेक्शन में ना कुछ पॉजिटिव मूव आपको देखने को नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। किस्मत का जो पलड़ा है वो आपकी तरफ है। लक इज़ योर ऑन साइड। तो कुछ तो अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में, या इस इंसान की तरफ से आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं। और 2 ऑफ सोर्ड्स। ओ भाई साहब, ये क्रॉस रोड पे क्यों आ गया? चलिए हम देखेंगे, इनको क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, ओके, हो सकता है ईगो इशू हो इस इंसान को, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि इस इंसान को थोड़ा ये इंसान ईगोइस्टिक हो सकता है। ठीक है, थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है इस इंसान के अंदर। ठीक है, लोगों को लीड करना बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, और यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड का भी कार्ड आया था। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान फादर फिगर हो, इनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, लेकिन ये डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, देखिए जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, जो मेरे माइंड में आ रही हैं, जो मेरे इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही हैं, वो चीज़ें मैं बोल देती हूँ। ठीक है, अब आप देखिए क्या है आपके साथ में। ठीक है, और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही पिक क्या करें। यस, ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान ईगो में बैठा हुआ है। ठीक है, ये अपने ज़िद में बैठा हुआ है। ये इंसान क्रॉस रोड पे भी है। कई बार इसका मन करता है, क्योंकि इस इंसान की नज़रें हैं ना आपके ऊपर है। ठीक है, इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है ये। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये किसी अगर इन्होंने सामने से ब्लॉक किया है ना, तो भी ये इंसान स्टॉक करता है। और ये इंसान क्रॉस रोड पे आ जाता है जब भी आपको स्टॉक करता है, तो क्योंकि इसका मन करता है कि ये आपकी तरफ चले, बात करे, चीज़ें जो बिगड़ गई हैं उनको बैलेंस में लेकर के आए। लेकिन दूसरा ही पल इसका माइंड सेट चेंज हो जाता है। माइंड सेट इनका ऐसा हो जाता है कि मैं क्यों जाऊँ, सामने वाला आएगा। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। बॉटम से क्या है, टेम्परेंस। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा था, ये बैलेंस चाहता है इस कनेक्शन में, और आप इनकी नज़र में एक एंजल हो। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके दिल में प्यार भी है, दया भी है, आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो। यस, और हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी बातें हों जिसकी वजह से ये इंसान ट्रिगर होता है बहुत ज़्यादा। आपकी कुछ बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, इनके ईगो पे बनाती है। ठीक है, इनकी ईगो को ठेस लगती है। इस तरीके की एनर्जी है। लेट्स सी, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ओह माय गॉड, ये कार्ड्स है ना,
क्या करूँ मैं इनका, ये बहुत स्लिप होते हैं ये कार्ड्स। कोई बात नहीं, रीडिंग के दौरान जो भी होता है वो रीडिंग का ही पार्ट होता है। इस इंसान की एनर्जी मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा इस तरीके की है, बस जल्दी जल्दी कुछ हो जाए। लेट्स सी, चलिए चेक करते हैं। इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एरीज और सेजिटेरियस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक्वेरियस, एरीज जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, पाइसेस, कैंसर, यस ये साइन मुझे नज़र आ रहे हैं। किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप मान करके चलिए कि इंसान है ना आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। 6 ऑफ कप, मैंने कहा ना कि हो सकता है कि ये इंसान आपको डेट के लिए पूछे, आपको प्रपोज करे, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एज का डिफरेंस लग रहा है। कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो एक दूसरे से, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या आपके कॉलेज फ्रेंड या चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करता है, मिस बहुत ज़्यादा करता है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको डेट के लिए पूछना चाहते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, यस। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है। फोर ऑफ वैंड्स, ओके 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट का भी कार्ड है। या फिर हो सकता है, देखिए जो चीज़ें मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, मैं वो चीज़ें कह रही हूँ। कई लोग ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, कई लोग परेशान हो जाते हैं ऐसी बातों से, लेकिन परेशान नहीं होना है, ठीक है। हमारा काम है आपको जो चीज़ हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग जो जितनी भी है ना वो इंट्यूशन के आधार पे होती है। कार्ड्स तो एक ज़रिया होता है, लेकिन इंट्यूशन के आधार पे भी रीड करना होता है। एक ही कार्ड के कई मतलब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि या तो ये इंसान फादर फिगर है, ऑलरेडी इसके बच्चे हैं, ऑलरेडी ये इंसान मैरिड है, या फिर डिवोर्स हो चुका है, या फिर हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हो चुकी हो, या इनकी शादी की बात चल रही हो। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ में रेजोनेट हो रही है वो लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। यहाँ पे एम्परर का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ सोर्ड्स। इसका ईगो है ना, इस इंसान का ईगो इसको खाया जा रहा है। यस, इस इंसान का ईगो इसको खाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन एंड हुआ है ना, उससे ये इंसान खुश नहीं है, परेशान है, दुखी है। यस, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे बार बार ये फील करा रही है कि ये आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, फिर शादी भी आप ही से करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एंगेजमेंट आपसे करेंगे तो शादी भी करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया ना, यहाँ पे मैंने बोला था कि नेक्स्ट फेज़ में ये इंसान आपको लेकर के जाना चाहते हैं, या इस कनेक्शन को लेकर के जाना चाहते हैं। तो जिनकी भी उनके क्रश से बात हो रही है ना, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है, और आगे आपसे शादी की बात करेंगे। और जिनकी बात नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान सोच तो रहा है आपके बारे में, क्योंकि देख रहा है आपको आप क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं आपको। पेज ऑफ सोर्ड्स ही आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं, क्योंकि इनको जस्टिस देना है, ठीक है। अगर ये डिवोर्सी के साथ में अगर कोई डिवोर्सी है, आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी थी और अब नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं। लियो और लिब्रा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और बॉटम से देखिए क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है। आप मेरे व्यूअर्स जो है ना, इस इंसान के पीछे पड़े रहे कि इसके दिल की बात जान ले, या ये कुछ तो कह दे अपने मन से, ठीक है। लेकिन इस इंसान ने हमेशा अपने ईगो को आगे रखा है, ठीक है। तो या फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग ग्रुप 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है।
आप लोगों के सपोर्ट अगर रहेगा तो ये चैनल चल पाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कि आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। पहले हम एनर्जी ऑरेकल से उनकी एनर्जी चेक करेंगे। ये एनर्जी देखिए आपको लेकर के भी आ सकती है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है, तो जितना रेजोनेट होता है उसी को पिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप अपने क्रश के बारे में सोचिएगा। पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके माइंड में है, जो इंसान के ऊपर आपको क्रश है, उसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। लेट्स सी आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, द थिंकिंग मैन। ओके, बॉटम से है फर्स्ट चक्र। सारे ही एंजल्स आपके रीडिंग में, लगभग एंजल्स आ चुके हैं। तो चलिए, यहाँ कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जैसे कि 36, 41, 46, 35, ये आपकी या इनकी एज हो सकती है, या फिर 8 नंबर, 12 या 3 नंबर, 5 नंबर या फिर 9 नंबर। ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपकी या इनकी बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, या बर्थ मंथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इंसान है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है और पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है। स्पेशली थोड़ा ना फिज़िकल होने के बारे में सोच रहे हैं, इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं आपको लेकर के। मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है आपको लेकर के। ठीक है, और ये इंसान कहीं ना कहीं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है इस इंसान की फर्स्ट चक्र की है स्टेबिलिटी। ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ में स्टेबिलिटी चाह रहा हो, आपके साथ में मैरिज चाह रहा हो, शादी करना चाहता हो आपसे। ठीक है, या आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहा हो। आप इस इंसान के लिए बहुत प्रीशियस हो। ठीक है, बहुत कीमती हो। आप अगर इस इंसान के हाथ में देखोगे तो एक क्वार्ट्स है, क्लियर क्वार्ट्स। ठीक है, और ये इंसान इसको इतने संभाल करके रखा हुआ है, इतने प्यार से देख रहा है। तो इस इंसान की एनर्जी भी मुझे कुछ ऐसी फील हो रही है कि ये इंसान के पास अगर आपकी फ़ोटोज़ हैं तो डेफिनेटली ये इंसान देख करके, उसको आपकी फ़ोटोज़ को देख करके ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बहुत प्यार आ रहा है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटीमेसी की फीलिंग्स मुझे लग रही है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ में स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने यूनिवर्स से, स्पिरिट से, डिवाइन से जो है कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे दुआएं करने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर के। यस, चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने क्रश के बारे में, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई मुझे नज़र आ रहा है। फायर साइन या एयर साइन और अर्थ साइन भी हो सकते हैं। कोर्टशिप, फॉल्स पर्सन, डिस्टेंस, हॉरिज़ॉन। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों के बीच में ना दूरियां हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। लवर्स, डेफिनेटली
बॉटम से है मैसेज। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, ये इनसे छिप रहे हैं। यहाँ 2 कपल है, एक कपल है सॉरी। तो ये जो आदमी है ये अपने फेस के ऊपर मास्क लगाया हुआ है और ये लेडी भी अपने फेस को कवर कर रखी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही ना एक दूसरे को छुप छुप करके देखते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। या तो हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो और ये इंसान आपसे दूरी पे रहता हो। इस इंसान को ना आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है विद द लवर्स कार्ड, ठीक है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बर्ड्स भी है मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये इंसान है ना आपको मैसेज भी भेजना चाहता है, क्योंकि यहाँ मैसेज का भी कार्ड आया है। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है और हो सकता है कि स्टेबिलिटी का, जैसे कि मैंने कहा, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में। तो यहाँ कोर्टशिप का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आपसे मैरिज करना चाहते हो, कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। यस, यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हैं कुछ लोग, जेमिनाई से डील कर रहे हो। या तो यहाँ पे 4 नंबर 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 36 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 15 नंबर या 6 नंबर या 7 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। यस, तो चलिए अब इनकी एनर्जी देखते हैं क्या है आपको लेकर के, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। थैंक यू यूनिवर्स। फोटोग्राफ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस इंसान के पास अगर आपकी फ़ोटोज़ है ना, तो ये आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उनको देख करके ना उनको प्यार फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, इंटीमेसी फील हो रही है। यस, डेफिनेटली ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देख करके आपको बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं पास्ट की मेमोरीज़ जो भी थी, सॉरी जो भी आपकी यादें थी इनके साथ में, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जी मुझे लग रही है और आपकी फ़ोटोज़ को बार बार देखते हैं। आई लाइक यू, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, रोमांस करते हैं। यस, द चेज़र, हो सकता है कि आप इस इंसान को चेज़ करते थे या चेज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने इस इंसान को चेज़ करना बंद कर दिया हो और ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हो। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान है ना, मुझे लगता है कि ये चेंज होकर के आना चाहता है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ भी इनमेच्योरिटीज़ की हैं इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, इनमेच्योर बिहेवियर रखा है, तो मुझे लगता है कि अभी इंसान चेंज होकर के आएंगे। क्लॉक का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से। मुझे लगता है कि ये इंसान समय चाहता है आपसे, ठीक है, थोड़ा समय चाहिए इस इंसान को। यस, तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के। लवर्स की एनर्जी है, अगेन यहाँ लवर्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप अपने लवर से, अपने ट्विन से डील कर रहे हो। जेमिनाई हो सकते हैं ये इंसान। और देखते हैं द मैजिशियन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और चाहिए मुझे, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम से है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आपको विश्वास है इन कनेक्शंस पे तो, और कहीं ना कहीं इस इंसान को भी आपके साथ में ना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने जो है, यूनिवर्स ने ये कनेक्शन जो है आगे से ही बना करके भेजा है आप दोनों का। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ये इंसान क्रॉस रोड पे है, किसी 2 रास्ते में ये इंसान स्टक है।
लेकिन आपको लेकर के पॉजिटिव हैं। ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और हो सकता है इन लड़ाई झगड़ों को लेकर के भी ये इंसान क्रॉस रोड पे हो। या हो सकता है इनके आसपास के लोगों के साथ में इनका जो है अच्छा खासा बन नहीं रहा है, अच्छी खासी लड़ाई हो रही है, या फिर ये इंसान आपके लिए लड़ रहे हो अपने घर परिवार वालों से, ये चीज़ भी हो सकती है। यस, चलिए देखते हैं इन कार्ड्स को एक बार हम क्लेरिफाई करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे लवर्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, लवर्स की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ सोर्ड्स। ये ना हो सकता है कि इंसान पहले तैयार नहीं थे इस कनेक्शन के लिए, या इनको नहीं समझ आ रहा था कि आपके साथ में क्या कनेक्शन है इनका, और ये भाग गए थे आपको छोड़ करके, आपसे दूर चले गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली अब ये इंसान है ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि ये आपसे दूर जाने के बाद भी आपसे दूर नहीं हो पाए हैं, ठीक है। ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कि या तो आप इनकी तरफ आ जाओ या फिर ये आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। मुझे ज़्यादा फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं कि ये इंसान सारे ब्लॉकेजेस हटा करके आपकी तरफ ये इंसान एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली इनकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। इनकी फैमिली नहीं चाह रही है कि आप इनकी तरफ जाओ या आप ये इंसान आपकी तरफ आए, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये न्यू बिगनिंग करेगा, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा कर के ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप। रिग्रेट है आपसे दूर जाने का, ठीक है। आपसे दूर चले गए थे ना, आपके साथ में कुछ सही नहीं किया था इस इंसान ने, तो इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। एस ऑफ पेंटिकल अगेन न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली आपकी बार स्टेबिलिटी के साथ में इंसान आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यस, मुझसे एक गलती हो गई है, और गलती क्या हुई है पता है? मैंने पाइल 1 वालों के लिए ये चीज़ तो चेक किया ही नहीं कि क्या वो अपना लव कन्फेस करेंगे या नहीं, और अब मुझे याद आया तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं सोच रही हूँ पहले पाइल 1 वालों के लिए डाल दूं। तो मैं पहले पाइल 1 वालों के लिए निकालूंगी, ठीक है, कि क्या वो लव कन्फेस करेंगे या नहीं। लेट्स सी। नहीं, मैं आपके लिए निकाल रही हूँ पाइल 2, ठीक है। मैं पाइल 1 वालों के लिए अलग से टाइम स्टैम्प डाल दूँगी, वहाँ जा कर के वो देख लेंगे। मैं मेंशन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, यस का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और देखूंगी मैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, और बॉटम से द स्टार। 101% यस का कार्ड है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है। होप है, उम्मीद है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्योंकि इस बार जो है किस्मत का जो पलड़ा है वो आपकी तरफ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और कहीं ना कहीं आपको अपना लव प्रपोज ज़रूर करेंगे, ठीक है। एक्वेरियस लियो हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। एरीज और जेमिनाई भी हो सकते हैं, यस। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
तो मुझे अभी क्या है ना, ग्रुप 1 के लिए देखना है कि क्या उनके पार्टनर लव कन्फेस करेंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो हेलो ग्रुप 1, हेलो ग्रुप 1, सॉरी मैं आपकी रीडिंग में ये चेक करना भूल गई थी कि क्या वो अपना लव कन्फेस करेंगे या नहीं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर दूँगी। आपकी ये जो कुछ हिस्सा रह गया था रीडिंग का, आप वो यहाँ आकर के चेक कर लीजिएगा। ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया था, चलिए देखते हैं आपकी क्रश आपको अपना लव कन्फेस करेंगे या नहीं। लेट्स सी। किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि आप शायद अब इस इंसान को लेकर के इतने परेशान नहीं हो रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, आपको स्पाई कर रहे हैं। और विद इन 8 डेज़ या 8 वीक के अंदर हो सकता है कि आपकी इस इंसान से बात हो। ठीक है, डेफिनेटली बात तो होगी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ऐसा ऑफ़र देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, यस का कार्ड है, हो सकता है कि ये इंसान आपको कन्फेस कर दे, लेकिन आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो ग्रुप 1 आपकी ये रीडिंग का कुछ हिस्सा रह गया था, तो वो मैंने डाल दिया है, तो आप प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उस वक्त भूल गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।